इतना मारना कि उसको छठी का दूध याद आ जाए। प्याज की तरह फोड़ेंगे, प्याज की तरह फोड़ने पर उसके दिमाग में कीड़ा तो उठ नहीं रहा। वो मुसलमानों का कसूर इसमें है ही नहीं, सरासर नहीं है। वहाँ हिंदू सुरक्षित नहीं है। वहाँ हिंदुओं से जाके मालूम किया, वहाँ की बेटियों से, वहाँ के हमारे मुल्क के अंदर इसकी आग लगाई जा रही है। सरकार के पाले हुए लोग हैं जो भाईचारे को खत्म करना चाह रहे हैं। गंदे किस्म के लोगों ने औरतों के जिस्म से कपड़ा उतार करके और उसको नंगा सड़क पर दौड़ाया। अब तक जो है जितनी गिरफ्तारियां हुई है वो मुसलमानों की गिरफ्तारियां हो रही है। इस फैसले की बुनियाद पर हमारा मुल्क जलने से बच गया। उनकी झुग्गियों को जला दिया, मस्जिद में एक इमाम साहब थे उनको जला दिया, उनको जो है गोली मार दी गई। आज का जो ये धरना है और ये जो सम्मेलन है, इस सम्मेलन का मकसद आपस में भाईचारा कायम करना है। क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त ऐसी नफरत की आग लगाई जा रही है कि यहाँ के भाईचारे को, यहाँ की जो गंगा जमनी तहजीब है उसको ख़त्म किया जाए और एक तरीके से आपस में सबको लड़ा करके, सबको भिड़ा करके इस मुल्क के भाईचारे को ख़त्म किया जाए। इसीलिए ये सर्वधर्म सम्मेलन किया गया है। क्योंकि अभी चंद दिन पहले मेवात के अंदर जो घटना घटी है, ये एक सोची समझी साजिश थी और ये एक प्लानिंग के तहत हुआ है और इसमें जो दोषी हैं वो खुले घूम रहे हैं और जिनका दोष नहीं है, जो निर्दोष हैं, उनको पकड़ करके अंदर डाला जा रहा है, उन्हीं को जो है दोषी बनाया जा रहा है। तो इसलिए आज जो ये सम्मेलन बुलाया गया है, इसका मकसद ये है कि आपस में भाईचारा कायम हो और जो हमारे भाईचारे को ख़त्म करना चाहते हैं, हमारे भाईचारे के अंदर जो है, हमारे भाईचारे को ख़त्म करना चाहते हैं, हम उनसे जो है चौकन्ने हो जाए, होशियार हो जाएं और आपस में जहाँ भी रहे भाईचारे की बात करें और हर एक इंसान बन करके और इंसानियत के साथ जो है ज़िंदगी गुजारे। ये आज के इस प्रोग्राम का मकसद है। भाईचारा कौन बिगाड़ रहा है? भाईचारा यही सरकार के पाले हुए लोग हैं जो भाईचारे को ख़त्म करना चाह रहे हैं। क्योंकि जब सरकार अपनी पर आती है तो अच्छों को ठिकाने लगा देती है, लेकिन सरकार ने जो दोष कर रहे हैं, जो दोषी हैं, जो खता कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, बार बार वो खुले घूम रहे हैं और जिनका दोष नहीं है उन्हीं को जो है मुजरिम बना करके जो है सताया जा रहा है और उन्हीं को परेशान किया जा रहा है। तो ये तो साफ साफ पता है बिल्कुल कि कौन इस मुल्क के भाईचारे को ख़राब कर रहे हैं, कौन इसके भाईचारे के अंदर जो है दरार डाल रहे हैं। नहीं तो 100 साल से, 200 साल से, कई सौ सालों से सब आपस में इकट्ठे होकर के मिलजुल करके रहे हैं। सबकी बहू बेटी की इज्जत, आपस में भाईचारा, ब्याह शादी, मरना जीना, तमाम चीज़ों में सब एक साथ शरीक हो। माँ हो, कुछ भी जो है हो, उसकी एक इज्जत होती है और औरत की एक शान होती है। और औरत को तो चेहरा भी जो है दिखाने का हुक्म नहीं, और इन गंदे किस्म के लोगों ने औरतों के जिस्म से कपड़ा उतार करके और उसको नंगा सड़क पर दौड़ाया। कितनी गंदी हरकत है ये। इसको आदमी धर्म का चश्मा उतार करके एक इंसानियत के तौर पर अगर सोचे तो इतनी गंदी हरकत है, इतनी गंदी हरकत है। उन लोगों को जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया है उनको फौरन जो है सज़ा सुनानी चाहिए। एक बात आपको पता है कि कोई भी माँ अपने बच्चे का जब भी किसी के साथ झगड़ा होता है तो ये कहती है बेटा तू ही गलत था, यानी कि उसको डांटती है। ऐसे में जब ये दंगा हुआ है, कहीं ना कहीं जो हमारे किसान हैं वो अपने ही लोगों को कह रहे हैं कि आपकी गलती थी, आपने ये किया, तो कहीं ना कहीं वो तो चल गलत ठहराए हैं। तो आपकी तरफ से आपका क्या कुछ कहना है कि उन लोगों ने भी, जैसे मुसलमानी जो लोग हैं वहाँ पर भी उन्होंने दंगे फसाद की है, तो उनको आपका क्या मैसेज है? नहीं, मुसलमानों का कसूर इसमें है ही नहीं, सरासर नहीं है। क्योंकि जब एक आदमी पहले से वार्निंग दे रहा है कि तुम्हारे जीजे आ रहे हैं, माला तैयार रखना, कौन बर्दाश्त करेगा इसको?
खुली वार्निंग दी जा रही है, हम लोकेशन देंगे और ये करेंगे वो करेंगे। क्यों कह रहे हो तुम इस किस्म की बातें? लेकिन निर्दोष लोग भी तो मारे जा रहे हैं। निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, वो चैलेंज कर रहे हैं इस बात का। उनको किसने हक दिया इस बात का चैलेंज करने का? जब कोई आदमी अगर जो है, देखो हमारे बुजुर्ग गुजरे हैं हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने जंग आज़ादी के मौके पर एक बात कही थी कि अगर तुम अपनी तरफ से किसी को छेड़ना मत, अपनी तरफ से किसी को छेड़ना मत, और अगर कोई तुम्हें छेड़े फिर उसको छोड़ना मत। इतना मारना कि उसको छठी का दूध याद आ जाए। क्योंकि जो आदमी गलत करेगा, जब वो बिट्टू बजरंगी और ये मोनू मानेसर ये इस तरीके के संदेश दे रहे हैं कि हम लोकेशन भी देंगे और यूं करेंगे, अब हर एक के अंदर जो है ना एक जोर करके आए और कहे कि कभी यूं कहो कि तुम्हें पता नहीं चला, हम तुम्हें बता रहे हैं और तुम्हारे जीजे आ रहे हैं, माला तैयार रखना। कौन बर्दाश्त करेगा इसको? तो अगर उस मौके पर आप होते हैं, आप भी नहीं बर्दाश्त कर सकते इसको। तभी तो किसान समर्थन नहीं करे उन लोगों का। हाँ, तो ऐसे भी तो कुछ लोग थे जी, जैसे ये मेरी बात सुनिए, ये जो है ये बात बहुत पहले समझ में आनी थी, किसानों के भी, जाटों के भी, सबके बहुत, ये इसमें जो है ना समझ में आने में लेट हो गए। ये बहुत पहले समझ में आनी थी ये बात, लेकिन देर आया दुरुस्त आया, अब समझ में आ गई। बहुत अच्छी बात है, अभी अगर संभल गए तो बहुत अच्छा है। जो ये बात अब समझ में आई है तो बहुत पहले समझ में आनी थी। का भी बयान है जी मोमन खान का कि प्याज की तरह फोड़ देंगे प्याज की तरह फोड़ेंगे। प्याज की तरह फोड़ने पर उसके दिमाग में कीड़ा तो उठ नहीं रहा, वो बगैर बात के कहेगा। जब कोई आदमी किरोड़ेगा तो फिर सुनेगा भी, जब कोई छेड़ेगा तो सुननी भी पड़ेगी उसको। अभी भिवाड़ी के अंदर 2 आदमी को जो है किसी को भी बता करके कि ये जो है ना गाय को ले जा रहे थे और ये कर रहे थे, किसी को भी जिसको देखा उसी को पकड़ के जो है ना मारना शुरू कर देते हैं और उसी का जो है मोब लिंचिंग कर देते हैं और उसी को जो है ना दोषी बना करके और जो है उसके ऊपर हमला कर देते हैं। जब इस किस्म की घटनाएं हुई तो मामन खान ने जो बात कही है, उनकी बातों को सामने रख करके, देखो जुल्म का सहना भी जुल्म है, जुल्म का सहना भी जुल्म है। एक आदमी जुल्म कर रहा है, उसकी 3 दर्जे हैं, या तो आदमी उसको अपने हाथ से रोको, या उसको जबान से बुरा कहो, या उसको दिल में बुरा समझो। इससे कम दर्जा कोई नहीं है। तो सर जैसे इन्होंने कह दिया भाई जो बजरंगी बिट्टू है या फिर मोनू मानेसर है, उनकी गलती निकाली है, ना उनका साथ दे रहे हैं, तो ऐसे आप मुस्लिम समाज जो लड़के इस प्रकार से जो वहाँ पर गाड़ियां जला रहे हैं, बेकसूरों को वो कह रहे हैं, तो उनको आपका क्या? मुस्लिम समाज को भी, मुस्लिम समाज के अंदर भी अगर कोई इस किस्म की हरकत कर रहा है उसको भी सजा मिलनी चाहिए, कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अगर कोई इस किस्म की हरकत कर रहा है तो उसको पूरी सजा मिलनी चाहिए। हम इस बात के हक में नहीं है कि हमारे समाज का कोई अगर गलत करे तो वो दोषी नहीं, अगर गलत कर रहा है तो वो बराबर का दोषी है, और जो उस जुर्म पर सजा होती है वो उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ये सजा धर्म का चश्मा उतार कर होनी चाहिए। बिल्कुल। अब तक जो है जितनी गिरफ्तारियां हुई है वो मुसलमानों की गिरफ्तारियां हो रही है, और उसके अलावा जो बिट्टू बजरंगी है और मोनू मानेसर है उनको क्यों नहीं पकड़ रहे? बिल्कुल जी, वो तो ऐसे ही खुले घूम रहे हैं। अगर उनको ऐसे ढील देते रहे तो वो अब ये किया है, आगे और कुछ भी कर सकते हैं। और सारा ये गेम 2024 जैसे जींद के आसपास के गाँव आज इकट्ठे हो रहे हैं। हाँ, यहाँ से नहीं, रवाना होने की तो कोई ऐसी बात नहीं है। रवाना होने की तो कोई ऐसी बात रवाना होने की तो कोई ऐसी बात नहीं है। रवाना होने की कोई ऐसी बात नहीं है। बात जो है वो आपस में भाईचारा कायम करने की है। देखो जहाँ दंगा हो रहा है वहाँ इकट्ठे होकर के जाना, एक तरीके से उसको और सुलगाना है। तो दंगा होके जाना, वहाँ इकट्ठे होके जाना, ये तो मुनासिब भी नहीं है। बस हम तो जो है यही सरकार से भी और जो प्रशासन है उससे भी, और इसमें प्रशासन भी बहुत अच्छी तरीके से साथ दे रहा है। और इसी के साथ साथ जो है जितनी खापें हैं हम उनका जो है तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं कि इनके ये बात समझ में आई और इन्होंने एक बहुत अच्छा फैसला लिया है। इस फैसले की बुनियाद पर हमारा मुल्क जलने से बच गया, ख़ास तौर से हरियाणा। अगर ये फैसला न लिए होते तो आज हमारे मुल्क के अंदर ऐसे हालात होते कि उसको कोई बचा नहीं सकता था। पाकिस्तान भी अब कहा जा रहा है।
अब तो ये इनकी जबान है, कुछ भी कह दो, मिनी पाकिस्तान जहाँ ये तो जहाँ भी देखते हैं मुसलमानों की तादाद उसी को मिनी पाकिस्तान बता देते हैं। वहाँ के लोगों से ये तो इस किस्म की भी अफवाह उड़ाते हैं कि वहाँ हिंदू सुरक्षित नहीं है। वहाँ हिंदुओं से जाके मालूम किया, वहाँ की बेटियों से, वहाँ के आदमियों से पूछा कि हम तो प्यार मोहब्बत के साथ और भाईचारे के साथ रह रहे हैं, किसी प्रकार की कोई बात नहीं, सब प्यार मोहब्बत के साथ रह रहे हैं। ये तो सब मनगढ़ंत बातें हैं और इनके करने से क्या कुछ संदेश नहीं। दोगे, लास्ट में क्या संदेश देना है? बस यही संदेश देते हैं हम तो कि सब के सब प्यार मोहब्बत के साथ रहो, भाईचारे के साथ रहो, और जो आदमी गलत काम कर रहे हैं उनसे अपने आप को दूर रखा जाए। जो मुल्क के भाईचारे को ख़त्म करना चाहे वो सबसे बड़ा गद्दार है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। क्या नाम था जी, कहाँ से हो? मेरा नाम कारी मोहम्मद मुरसलीन, इमाम जामा मस्जिद उचाना मंडी। आपका क्या नाम है? में जो 80% लोग मुसलमान हैं, मकान छोड़ने का मजबूर है, मकान छोड़ेंगे। मकान छोड़ने पर जब उनकी झुग्गियों को जला दिया, मस्जिद में एक इमाम साहब थे उनको जला दिया, उनको जो है गोली मार दी गई, उनको जो है ना मार दिया गया, मस्जिद के ऊपर जो है ना आतंकी हमला किया गया और मस्जिद को जो है जलाया गया। अब जो है आदमी, इतना जुगाड़ तो है नहीं, मजदूर तबका है बेचारा, वो छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, क्या करें? उन्हें तो अपने खाने कमाने से फुर्सत नहीं, उन्हें क्या मतलब दंगों से। ये दंगे भड़काने वाले, वो तो भड़का के वीडियो बना के डाल के एक तरफ हो गया। अब जो है ना आम जनता जल रही है और जो है उनके कारोबार और सब कुछ जो है उजड़ रहा है और बच्चे जो है उनके बर्बाद हो रहे हैं। कितने बच्चे स्कूल में पढ़ने वाले होंगे, उनके स्कूल छूट गए, जो प्लान करके जा रहे हैं